सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंसेप्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले फाइनल ईयर का सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स। उसमें हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट, उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वर्ड हमने बहुत बार सुना होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है? एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी डाटा होता है उस डाटा का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं और कलेक्शन करते हैं। मतलब जो भी डाटा है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म में मतलब सिंपल फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसे इंटरप्रिटेशन हम करते हैं। तो ये सब क्या है? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डाटा क्या है? द सेट ऑफ इक्वेशन है। ये क्या है? सेट ऑफ इक्वेशन है विच आर यूज टू एनालाइज द डाटा, जो कि हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किस लिए? डाटा को एनालिसिस करने के लिए। इसमें दो कैटेगरी आते हैं, जिसमें फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एंड सेकेंड है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मीन, मीडियन, मोड और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशंस, ये बहुत सारे कंसेप्ट इसमें आते हैं। ये हम बाद में हम देखेंगे, डिटेल में हम देखेंगे। इसमें ये जो डाटा होता है और डाटा कैन बी समराइज एंड रिप्रेजेंट इन द एक्यूरेट वे यूजिंग द चार्ट, टेबल एंड ग्राफ्स। इसमें इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जो भी डाटा होता है उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, ग्राफ्स, और यहाँ पर क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें डाटा एनालिसिस के लिए वहाँ पर आसान हो। इट इज़ यूज फॉर द वेरियस टूल्स। इसको, ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें हम क्या करते हैं, वेरियस टूल्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम इसमें यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट हम यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको हम एक समराइज या फिर चार्ट और टेबुलर फॉर्म में हम इसे ला सके। तो ये था इसका यूज। उसके बाद हम देखेंगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डाटा होता है, यूज डाटा फ्रॉम सैंपल। जो भी सैंपल है उसमें हम क्या करते हैं, जो डाटा होता है उसमें से हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं एंड देन मेक इन्फरेंस अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सेम इज टेकन, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द सैंपल एंड जनरलाइज देम टू द पॉपुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इन्फरेंस उसमें हम करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट बायोस्टैटिस्टिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? बायोस्टैटिस्टिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स यूज इन स्टैटिस्टिक्स। जो भी हम स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिकल टूल यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल हम यूज़ करते हैं। तो ये जो टूल है वो क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इन द बायोलॉजिकल साइंस एंड मेडिसिन। हम क्या करते हैं, जो भी मैथमेटिकल टूल्स है वो हम बायोलॉजिकल फील्ड, साइंस एंड मेडिसिन फील्ड में इसे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इसके हम एप्लीकेशन देखेंगे, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे, यूज इन अ ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में या फिर डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है, हमें बहुत सारा डाटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उस डाटा को सिंपल फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, टेबल्स और ग्राफ्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं किसमें, ड्रग डिस्कवरी के लिए और डेवलपमेंट प्रोसेस में। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ न्यू ड्रग की डिज़ाइन करने के लिए भी हम इससे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, जो भी फार्मूलेशन होती है, टैबलेट, सिरप, इसमें जो भी कैलकुलेशंस होते हैं या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बायोस्टैटिक्स की टूल का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस इन डेवलपिंग अ न्यू ड्रग फॉर अज्यूमिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग इन अ क्यूरिंग डिसीज। हम क्या करते हैं, जो भी न्यू ड्रग होते हैं उसकी क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं फॉर अज्यूमिंग इफेक्टिवनेस हमें क्या पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस का
इन द न्यू ड्रग का जो टेस्टिंग होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रग इन क्यूरिंग डिसीज़। वो ड्रग कैसे क्योर करता है डिसीज़ के लिए, डिसीज़ पर उसका इफेक्टिवनेस हम क्या करते हैं इस पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे प्रेजेंट फिनोमिनल और प्रोसेस इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा जो लार्ज डाटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं किसको, फिनोमिनन मतलब जो भी डाटा है उसको, और जो प्रोसेस है उसको इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट, ग्राफ्स, इस सब में हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा, जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग उसकी कर सकते हैं बाय यूजिंग द बायोस्टैटिक और स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल टूल्स। उसके बाद हेल्प टू मेजर द रिजल्ट एंड फोरकास्ट सम एक्टिविटीज़, जो भी रिजल्ट होते हैं उसको मेजर करने के लिए। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, अगर हम HPLC या फिर UV टेस्ट हम अगर उसमें कर दे तो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ चार्ट आते, ताकि हमें आसानी हो समझने के लिए। इन द फॉर्म ऑफ चार्ट या फिर ग्राफ्स के फॉर्म में वो रिजल्ट दिखाई देते, जिससे हमें जो भी रिजल्ट है उसका हमें एनालिसिस करने के लिए आसानी होती है। तो ये सारे टूल्स हम क्या करते हैं, बायोस्टैटिकल टूल यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाइड इन ऑल इंडस्ट्री फॉर द प्लानिंग, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो सारे स्टैटिस्टिकल टूल है वो सारी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। फॉर प्लानिंग, ड्रग या फिर जो भी ड्रग है फॉर्मुलेशन है उसके प्लानिंग के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी डाटा है उसे हम टेबुलर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी प्लानिंग हम क्या कर सकते हैं, उस पर कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के बाद जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो हम यहाँ पर इस टूल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है, इस सारे प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, ये बायोस्टैटिस्टिक्स का जो टूल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम हमारे पास जो डाटा है उसको क्या कर सके, हम सिंप्लीफाई कर सके। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द बायोस्टैटिस्टिक यूनिट 1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट हम देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।